जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता कानून वाला जो कबूतर था उसको उड़ा दिया है। ऐसा है कि 20 तारीख से संसद में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। वहाँ ये उम्मीद की जा रही थी, या हर यूट्यूब पे गूगल पे देखेंगे लिखा रहेगा कि लाइकली टू बी वो जो है संसद सत्र में, मानसून सत्र में यूसीसी बिल आना था, पारित होना था, उस पर बहस होनी थी। वो अब नहीं होगी। इसीलिए नहीं होगी कि लॉ कमीशन जो है उसने 13 जुलाई तक डेट दिया था कि भैया आप अपने सजेशंस भेजो। अब उसमें क्या है, 50 लाख सजेशंस आ गए, कुछ लोग कहते हैं 60 लाख आ गए। तो उस सजेशंस को देखने के लिए भी 1,000 लोगों को लगाना था कि भैया कि रोज़ के कंप्यूटर पे जो है हमारा एक स्टाफ 500 या 1000 या 2000 देखेगा, तो कितने लोग देखेंगे, कितने मेहनत देखेंगे, कितने सजेशंस को पढ़ पाएंगे, उस पर लगाना था। लेकिन वो लगाने के वो तो लगाया नहीं। लॉ कमीशन ने क्या किया, 28 जुलाई तक की तारीख बढ़ा दी। अब 28 जुलाई तक की जो तारीख बढ़ा दी है लॉ कमीशन ने कि आप सजेशन दो, अपना सलाह दो सरकार को, क्योंकि सरकार तो जनता के हिसाब से काम करती है ना। वो केजरीवाल मांगता था ना सलाह तो अब लॉ कमीशन वाले भी सलाह मांगते हैं, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लॉ कमीशन वाला जो है वो उसके लिए जो देश है वो फार्म हाउस है, उसका अपना बपौती है कि जब फसल चाहे तब हम काटेंगे। अरे भैया, फसल को समय से नहीं काटोगे तो बर्बाद होता है, पकने की टाइम होती है। फसल जो पक गया तो उसको तो काटना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, बर्बाद हो गया तो हो गया, जियान हो गया तो हो गया। कुल मिला के बात है कि मोदी जी का इंस्ट्रक्शन कुछ रहा होगा। और दूसरी एक बात है कि ये धामी सरकार है उत्तराखंड का, वो भी ला रहा था ना यूसीसी, है ना, उसका भी ड्राफ्ट बन गया था ना। वो रंजना देसाई है, वो जो ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, उन्होंने कहा भैया ड्राफ्ट पूरा तैयार है, खाली प्रिंट होना बचा हुआ है। अरे खाली प्रिंट होना बचा हुआ है तो प्रिंट में तो यूसीसी है ना, उसमें तो मल्टी कलर भी नहीं चाहिए। एक देश है, एक कानून, तो एक रंग में छाप देते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते, कोई भी एक रंग में कर देते हैं उसको। हैं, बजरंगबली की पूंछ हो गई, बढ़ती चली गई। अब ये भारत है, श्रीलंका थोड़े जलाना है क्या इसको? लाया ही नहीं, अभी तक नहीं आया। अब बताइए कि 20 तारीख से संसद सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, और उसमें 28 तारीख तक लॉ कमीशन ने सजेशन ही मांगे हैं। तो ये मोदी जी के आचार विचार से ना ये कबूतर उड़ा होगा यूसीसी का। और इससे पहले भी मोदी जी तो कबूतर उड़ाने में बड़े तेज हैं। सीएए का कबूतर उड़ाया था, कानून बना दिया था भैया, लागू नहीं किया। एनआरसी का कबूतर उड़ाया था, है ना, जबरदस्त तरीके से। वो लोग इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे, उड़ा ही दिया था। हो गया, लो देश जो है रोहिंग्याओं से मुक्त हो गया, बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त हो गया। अब देश जो है सुरक्षित हो गया, खाक हो गया, उसे लागू ही नहीं किया, है ना। एक बात तो मैं गारंटी से बता दूं कि मोदी जी के अंदर किसी बात का डर डूर नहीं है कि वो मुसलमान के चिक से डर जाएंगे, किसी नेता के चिक से डर जाएंगे, दिस करें ना 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 ना। उस बात को मतलब मोदी जी को परवाह है वोट की। अगर जिस तरीके से वोट उनको मिल रहा है, न मिला तो वो चिंता की बात है, उसके लिए वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो देश को ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया है कि भैया मुझे वोट देने वाले कहाँ जाओगे, तो मुझे ही वोट दोगे। अब जब मुझे ही वोट दोगे, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो जो मर्जी है करूंगा। अब जितने भी अरब के देश दूसरे हैं वो सब मेडल उडल गले में जो पहन लिए हैं, तो उनको भी तो थोड़ा सा प्लीज करना है। और जो है कोई बहुत बड़ा मतलब ऐतिहासिक आदमी बन जाना है, जो दुनिया देश जो है उनके 100 साल बाद भी उनका नाम ले। भारत को संतुष्टिकरण से लेकर के, तृप्तिकरण से लेकर के इस्लामीकरण के मुहाने तक ले आने के लिए जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है, उसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। और ये जो है मुल्ला मौलवी जो है, जो चीखते हैं चिल्लाते हैं, जो कहते हैं, जो तौकीर रजा जैसा आदमी है जो कहता है यूसीसी आया तो हिंदुओं की कब्र बन जाएगी, तो ये तो ऐसे ही हैं। उनको एक हवलदार भी पकड़ के ठोकेगा ना तो वो ठीक हो जाएगा, उसी से कहीं होते ही ठीक हो जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि मोदी जी नहीं चाहते, है ना। उन्होंने उस यूसीसी के कबूतर को उड़ा दिया है क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता है। उनको ऐसा ना लगे कि ये जो ओआईसी है,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है वो नाराज़ हो जाए, वो उनको लगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर के ये ना कह दे कि मोदी जो है वो इस्लामोफोबिक है, दिस है दैट है, वो उनको अवार्ड चाहिए कोई बहुत बड़ा। अभी पाकिस्तान का साथ दे दिया, देखे कि नहीं वहाँ जा कर के UN में, स्वीडन में जो कुरान जलाया था, तो उन्होंने कहा जो अमेरिका है ना, अमेरिका है, यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज है, वो सब ने कहा कि भैया हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं तुम्हारे पाकिस्तान के जो रिजोल्यूशन था उसके साथ नहीं जाएंगे। मोदी जी चले गए, मोदी जी ने कहा कि ये गलत है भैया, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, भाई भाई हिंदू इंडो पाक भाई भाई हो गया उन्होंने अभी UN में। तो मोदी जी तो ज़बरदस्त हैं उस मायने में। एक और बात लगता था कि ये जो ओवैसी जो चिखता है, वो बता रहे थे, संजय दीक्षित है ना जयपुर डायलॉग्स वाले, उनकी एक बात बड़ी प्यारी लगी, हमें कह रहे थे कि ये जब चिखता है, ये किसी चीज़ का विरोध करता है ओवैसी, वो चीज़ हो जाता है। धारा 370 के बारे में बहुत चिखा था, सारे चिखे थे, मुसलमान नेता जो भी हैं, कांग्रेसी नेता, कम्युनिस्ट ने सारे चिखे थे, लेकिन ओवैसी बहुत चिखा था, तो हो गया वो मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। लेकिन वो बैकडोर से वो जो नाव हटाया था जिसमें छेद ही छेद थे, है ना, उसको दोबारा से लागू कर दिया डोमिसाइल के एक्ट की तरह। जैसे CAA के लिए चिखा था ओवैसी, तो उन्होंने क्या किया, बैकडोर से उसको ले आए, भैया चलो CAA लगा दिया लेकिन लागू नहीं होगा, बिल पारित हुआ है, इसी NRC का बिल पारित हुआ। या फिर वो अरे कुंडली मार के बैठी होती है अदालत, और फिर वो भी मोदी जी के साथ माइंड सेट से होता होगा। ये राम मंदिर पे जो सारे चीख रहे थे, तो राम मंदिर को तो मोदी किया नहीं, लेकिन वो हो गया, वाहवाही हो रही है, लेकिन 5 एकड़ ज़मीन दे दी ना, तो पाकिस्तान बना दिया एक। सोचो 5 एकड़ ज़मीन दी मस्जिद के लिए, उसको मिडिल ईस्ट से उसको जक़ात आएंगे, पैसे आएंगे, तो वो टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा, इस्लामिक केंद्र हो जाएगा, तो एक ही उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बन जाएगा। क्योंकि जैसे राम मंदिर में हुआ है, ऐसे वो शिव मंदिर में हो सकता है, ऐसे कृष्ण मंदिर में हो सकता है, काशी में हो सकता है, मथुरा में हो सकता है कि नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे मोदी जी को ये विश्वास हो गया है, जो उनके वोटर्स हैं वो उन्हीं के हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। और उनमें जागरूकता कैसी की तैसी, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, कौन सा उसका ओवरनाइट असर पड़ रहा है। टुकड़ों में कुछ लड़कियाँ काटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, है ना, टुकड़ों में कहीं चल रहा है, लिंचिंग विंचिंग चल रहा है, साधु संत मारे जा रहे हैं, या कहीं कहीं पे वो खबर आती है कि रामनवमी की यात्रा पे पत्थर चल गए, फिर आगजनी हो गई, फिर मर गए, दिल्ली में फिर हुआ दंगे हो गए, है ना, उस दंगों के आरोपी सब मास्टरमाइंड ताहिर सब जो है बेलगुल मिल गया। ये सब कितने लोगों को पता होता है, कौन जानता है कि ये जो रोहिंग्याओं का जो जाल है पूरे देश में वो बहुत गहराई तक घुस गया है। कौन जानता है कि 40,000 रोहिंग्या जम्मू कश्मीर से लेके इधर बस गए हैं और 1,000 कश्मीरी पंडित नहीं वहाँ सेटल हो सके। ये सब कोई नहीं जानता, है ना। मतलब आम आदमी जो वोटर्स हैं वो नहीं जानते, जो थोड़े बहुत जानते हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ना है मोदी को। और ये पसंदीदा मुसलमान भी उनको एक वोट नहीं देने वाले हैं, हमको लगता है, क्या पता दे दें। तो अभी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये मैं कह रहा हूँ कि UCC के कबूतर को मोदी जी ने उड़ा दिया। अब ढोल बजाओ, वो उनके रडार के सीमा में ही होगा, जब उनको होगा वो खींच के ले आएंगे। 2024 पास में है, अभी उसको तभी उड़ाना ही फ़ायदेमंद की बात है। वो ख़त्म हो रहा है ना 2023, अब मई 2024 में चुनाव होना है, तो फिर उसको रडार के ढूंढ के लाएंगे, चुनाव वक्त लाएंगे, हिंदू चेहरा थोड़ा दिखाएंगे, उनको लगेगा कि ये पसमंदा बोर्डा वाला जो फेल हो रहा है तो ले आएंगे उसको। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बंटवारे के बाद का भारत, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला भारत को अगर नहीं होने दिया है तो नेहरू से लेकर मोदी तक जिम्मेदार है। और बंटवारे के बाद के भारत में अगर राम कृष्ण शिवा की भूमि पर किसी और का अधिकार शेष है तो ये भारत आजाद स्वतंत्र नहीं है। जय सिया राम, हरिओम।